नागरिक है उसकी जेब के ऊपर जो है कितना। देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जेब कतरे को जब जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान इधर उधर करता है। तो इस बजट में भी बस नाम इधर उधर होगा, कोई नई योजना की घोषणा होगी जो चुनावी राज्यों को ध्यान में रख के होगी। चुनाव खत्म, घोषणा खत्म, 100 स्मार्ट सिटीज कहां है उसका कुछ पता नहीं चलेगा और गरीब लोगों की जेब फिर एक बार काट ली जाएगी। गरीब जनता को कोई राहत मिलने की उम्मीद सिर्फ कागज तक दिखेगी, कागज के बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि 11 साल में नहीं दिखी है। 3 फाइल्स पे आप लोग जो सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था उसके पहले इस देश के युवाओं को यकीन दिलाया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो 24 करोड़ नौकरियों का हिसाब चाहिए। 12 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। रोजगार देने के वादे का क्या हुआ? किसान के फसल का दाम दोगुना करने के वादे का क्या हुआ? ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो काला धन लाने का आपने वादा किया था उसका क्या हुआ? जो आज विदेशों में भारत का पैसा लूट के, बैंकों का पैसा लूट के जो लोग बैठे हैं उनका क्या हुआ? इन सारे सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। महंगाई का जो इस वक्त सवाल है उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि कैसे आप इस बजट के जरिए महंगाई को कम करने का काम करेंगे। और टैक्स सिस्टम, कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं, कभी एकाएक घटाते हैं। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सरकार ने चौपट करने का काम किया है और वो कैसे पटरी पे आएगी वो देखते हैं आज क्या आता है बजट में। सर, जीएसटी 6.2 रोबोट की रिकवरी कही की गई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों को आप कितना रोजगार दे पा रहे हैं, कितना उनके जेब में पैसा जा रहा है, कितना उनके पास बचत हो रही है, कितना उनको महंगाई से राहत मिल रही है, उस दिशा में तो कुछ है नहीं। एजुकेशन में आप नगण्य खर्च करते हैं, हेल्थ के ऊपर आप नगण्य खर्च करते हैं। तो जो इस देश को विकसित भारत कैसे बनेगा? जब शिक्षित भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, ये आप देखिएगा इस बार क्या होगा। फाइल पे सरकार ने सारे दावे। देखिए, ये तो बहुत ही घृणित बात है कि एक ऐसा घिनौना व्यक्ति जिसके बारे में तमाम वीडियोज और साक्ष्य आए, वो दावा कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री को लेके कि वो अमेरिका के प्रधानमंत्री के अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने नाचे और फिर आगे उसमें लिख रहा है कि इट वर्क्स। क्या है ये सब? क्या है ये? आज जिस एप्स्टीन फाइल के ऊपर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए। हर दिन अमेरिका से आपके बारे में कोई ना कोई खबर आती है। वो आपको निर्देश जारी कर रहा है कि अब इंडिया जो है वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो अजीब हालत बना रखी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने। कहीं आके कुछ बोलते नहीं, कहीं अपनी सफाई में जताई जा रही हैं और मध्य वर्ग के लिए कितनी राहत हो सकती है और एमएसएमई सेक्टर में क्या कुछ हो सकता है? आज उनका 9वां बजट होगा। देश की महिला फिनेंस मिनिस्टर जो लगातार 9वां बजट दे रही है, मैं पहले तो उनको बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि जो बागडोर है देश की इकोनॉमी की उनके हाथ में है। 9 साल से वो बजट पेश कर रही हैं। बस यही उम्मीद है कि ये एक चुनावी बजट नहीं रहेगा, जहां पे क्योंकि आज और चुनाव से प्रभावित ये बजट नहीं रहेगा। जैसे मैंने कल भी कहा, ऐसा ना हो कि तमिलनाडु या केरला की हैंडवोवन साड़ी पहनकर आए, बंगाली में बात करें या मलयालम में बात करें और असम टी गार्डन्स के लिए कोई पॉलिसी निकालें। तो इस तरीके से चुनाव के हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से उनको ध्यान रखना है। और देश भर में, चाहे वो हमारे एक्सपोर्टर्स को तकलीफ हो, चाहे वो वीकनिंग रुपी का इशू हो, चाहे वो टैरिफ्स का इशू हो और जियोपॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं उससे कैसे देश को कुशन रखेंगी। और जीडीपी, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है जीडीपी लगातार ग्रो कर रहा है, पर उसकी जो इट डजंट मैच जो पर कैपिटा देश का इनकम है उसके साथ ही साथ डजंट मैच विद जॉब्स क्रिएशन। तो काफी लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं देश में, युवा अभी भी इतने बेरोजगार हैं। तो उसको किस तरीके से वो स्टिम्युलेट करेंगी ग्रोथ को, जो वो जॉब्स और से और क्रिएट हो पाए। जो महंगाई की मार आप बता रहे हैं वो इसलिए ज्यादा तकलीफ देती है क्योंकि जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है, खर्चे उनके बढ़ते जा रहे हैं।
तो कैसे उनके जेबों में पैसे आएंगे और वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएं और अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाएं, बच्चों की पढ़ाई के का ध्यान दे सकें, अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकें। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ। और आम आदमी को, आम जनता को क्या अपेक्षाएं होती है, यही होती हैं कि उनके हाथ में, उनके बच्चों के पास रोजगार हो या शिक्षा के माध्यम हो और उनके हाथ में इतना पैसा हो कि वो थोड़ा इन्वेस्ट भी कर सकें और थोड़ा सेविंग के माध्यम से अपना फ्यूचर भी निर्णायक तरीके से कर सकें। मैम, कांग्रेस में से एक लेडी वित्त मंत्री 9वीं बारी बजट पेश कर रही हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी हमारे पंजाब जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि पिछले 10 बजट्स में तो पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया। आज पंजाब जा रहे हैं तो ज़रूर पंजाब वासी उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा तोहफा होगा। 2021 में किसानों का आंदोलन इधर उठाया था ये कह के कि एमएसपी को एक लीगल गारंटी बनाएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूं कि उसके लिए भी प्रावधान आज ज़रूर अनाउंस किया जाएगा। पंजाब एक ऐसा बॉर्डर स्टेट है जिन्होंने दहाकों से देश का अन्न भंडार भरने का सबसे ज्यादा योगदान ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर आज तक उन्होंने काम किया है और अपना नेचुरल रिसोर्स जो पानी है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए लोगों का अन्न से पेट भरने के, अन्न भंडार को भरने के लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि एक स्पेशल पैकेज हमारे बॉर्डर स्टेट्स के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारा पानी को बचाने के लिए और सिर्फ अन्न भंडारी नहीं, बॉर्डर की राखी करने के लिए भी पंजाब का सबसे बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आपको मालूम है जब भी पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पंजाब का अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाता है, जाके दूसरे राज्यों के सी रूट खुले रहते हैं और उनका व्यापार चलते रहता है। तो हमारे व्यापार को नुकसान, इसके इंडस्ट्री के लिए भी कुछ, तो हम बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लेकिन सर आज उदयपुर दौरा है, किस तरह आज केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी और हमने देखा है पिछले कई सालों से बजट होता है सरकार की मंशा जाहिर करने का एक जरिया होता है। ये खाता नहीं है गुना भाग का। और कई सालों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ उन मुद्दों पर जो धरातल पर बहुत प्रभावी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ अभी सरकार ने नया कानून बनाया है नरेगा को लगभग समाप्त करने का। वो कहते हैं कि हम इसको रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में औसत जो नरेगा का यूज़ हो रहा है वो 35 दिन का हो रहा है और ये 125 का वादा कर रहे हैं। और जो पहले निर्णय लिए जाते थे गांव के अंदर, पंचायत के अंदर, और सरपंच और जनप्रतिनिधि डिमांड करते थे पैसे की और बजट की कोई कमी नहीं थी। अब सरकार अपना बजट तय कर दिया है, काम क्या होंगे वो दिल्ली और राजधानी से थोपा जाएगा। तो जो सबसे गरीब तबका है उसके पास जो सुरक्षा कवच है अपना आर्थिक रूप से, उसको छीनने का काम सरकार कर रही है। इसी जिद के साथ उन्होंने 3 काले कानून बनाए थे, वापस लेने पड़े। बहुत साल पहले उन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधन करने का एक कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वापस हाथ खींचना पड़ा। नरेगा को लेकर भी उन्होंने नाम बदलकर महात्मा गांधी जी का नाम हटाया है और इसको जानबूझ के राज्य सरकारों पर बोझ डाल दिया। पहले 90-10 का रेशो होता था केंद्र सरकार राज्य सरकार का, अब 60-40 कर दिया। तो निर्णय लेने की शक्ति खत्म कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं, बजट को कैप कर रहे हैं और राज्य सरकार पर बोझ डाल रहे हैं। तो जानबूझकर इस पूरी स्कीम को जो हमने अधिकार कानून देके बनाया, संवैधानिक अधिकार बनाया था, उसको छीनना चाहते हैं। आज बजट पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बहुत इस देश में सबसे ज्वलंत समस्या है वो नौजवानों की बेरोजगारी की है और दुर्भाग्यवश लगातार आर्थिक वृद्धि हो रही है देश में, लेकिन जो नौजवानों को प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय करने का एक वातावरण बनाना चाहिए सरकार नहीं बना पा रही है। आज डॉलर के मुताबिक रुपए की क्या हालत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम लगातार गिर रहा है लेकिन ग्राहकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जो लाखों करोड़ का उनका कर्जा माफ हो रहा है, उनके लिए सरकार काम कर रही है। हमारे हवाई अड्डे, हमारे पोर्ट्स, रेलवे, खान खदान, वो सब निजी हाथों में दे रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग है उसको राहत देने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए। हम चाहेंगे कि सरकार आने वाले जो अगला वित्तीय वर्ष होगा इसमें राहत दे गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, मध्यम वर्ग को। और चुनाव से पहले आप लोगों के खाते में पैसे डाल सकते हो चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जब आज जरूरत है लोगों को, किसान को कर्जा माफी की, गृहिणियों को, बच्चों को, महिलाओं को, उनके लिए सरकार बजट में नहीं कर रही है। ये बड़ा दुख की बात है। सर, सोने चांदी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, वैसे कल 1 लाख रुपए डाउन हो गया था एकदम, तो कैसे देख रहे हैं आप? तो भाई ये तो भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अब शादी ब्याह का समय है, लोगों की पहुंच से सारी चीजें बाहर जा रही हैं। और मत भूलिए कि देश में जितना विकास हो रहा है, बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो उससे वंचित रहा है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज
निर्भर रहते हैं सरकार की योजनाओं पर, स्कीम्स पर, सरकार की मदद पर। तो मुझे लगता है जो सब्सिडी और मदद करनी चाहिए सरकार को इजाफा करे। और महंगाई जो है, आज हर चीज़ महंगी हो रही है और सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। बजट के पूर्व आज गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए। अभी तो बहुत कुछ बढ़ सकता है। मैं कह रहा हूँ महंगाई जो है अनकंट्रोलेबल है। सरकार ने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। उनको सिर्फ भाषण देना है, प्रचार करना है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पे अपनी पीठ थपथपानी है। और जो लोग आज गरीब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सर, मुंबई में जो भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी। और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है, उनको मुनाफा कैसे हो, उनकी तरक्की कैसे हो। अच्छा बजट वही होता है जिससे गरीब की तरक्की हो, खुशहाली हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आए। और बीजेपी को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए कि कितने स्मार्ट सिटी बने हैं। वो स्मार्ट सिटी जो दावा करता था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे अच्छा काम किया है, सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, वहीं पर खराब पानी पीने से लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जहाँ पर दुनिया के लोग अपनी अच्छाई बताने आते हैं, अपने देश की क्या अच्छाई है वो बताने आते हैं, वहाँ पर हमारी सरकार के लोगों को ये फेस करना पड़ा कि यहाँ की हवा खराब है, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है जो पानी बरस गया, हवा चल गई, नहीं तो हम और आप लोग सांस भी नहीं ले सकते थे यहाँ पे खड़े होकर के। सोचिए उससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया? आप कह रहे खाद्यान्न में हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, लेकिन किसान क्या उसकी आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? रोजगार के तमाम दावे किए गए, क्या रोजगार मिल रहा है? 12वां पास बच्चों को क्या रोजगार मिल रहा है? क्या नौकरी मिल जा रही है? और फिर सामाजिक न्याय के नाम पर जो आप झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं आप, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? ये बजट 1/20 लोगों के लिए है। 1/20 का मतलब क्या है? 1/20 का क्या मतलब अगले? 5% लोगों के लिए बजट सरकार बनाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को सेट करने के लिए बजट बनाती है। जहां तक यूपी का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री दूसरी दुनिया में हैं। मान लीजिए जो नई योजना आई है, जो नए प्रस्ताव आ रहे हैं, जिसमें आपका पैसा ही कट जाएगा। मनरेगा का नाम बदल दिया लेकिन यूपी का पैसा काट दिया। और पैसा कितना कम होगा जब आपने तमाम ग्राम सभाओं को अर्बन बना दिया है। लगभग 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं, उसका बजट नहीं मिलेगा आपको। फिर दिल्ली ने अपना शेयर कम कर लिया, उसका बजट कहाँ गया? और फिर आप कहते हैं 1000 किलोमीटर की मेट्रो बन गई है, दुनिया में हम सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। अपने लोकसभा में तो, अपने गृह जनपद में तो बनाई नहीं मेट्रो, जिसका उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी। तो मेट्रो नहीं बना पा रहे। और फिर अटल जी का नाम लेते हैं। ये अटल जी के गांव में कौन सा विकास करा दिया इन्होंने? और अटल जी के नाम पर एक सड़क बननी थी, एक्सप्रेसवे बनना था, जो उनके गांव से जुड़ करके सीधा मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता था। वो एक्सप्रेसवे कहाँ है? लगता है हवा में बनाया है, कागज में बनाया है, घोषणा में बनाया है। ये स्पेस की कम, सपनों की बातें ज्यादा करते हैं। रिफॉर्म बजट कहा जा रहा है जो यूनियन बजट होगा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये डिफॉर्म बजट है। ये रिफॉर्म बजट नहीं है, डिफॉर्म बजट है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये शब्द नए नए लाते हैं बीजेपी के लोग। कोई उम्मीद नहीं। क्यों सर? सर आज बजट पेश होने बजट वाला का है, दो क्या बड़े 3-4 व्यापारी जो बता देंगे वैसा बजट बन के आ जाए, क्या उम्मीद करें? कोई उम्मीद नहीं है सर। आम जनता के लिए कुछ नहीं। आम जनता के लिए आपको लगता है कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, आप देख लीजिए जी। ये बहुत काम खराब कर